नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों रीजनिंग का चलता है। तो यह जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है दोस्तों, यह 122 नंबर का है। ठीक है, क्या दोस्तों 122 नंबर का। ठीक है, इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 121 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी होंगी तो 121 इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए यह दोस्तों अति महत्वपूर्ण होते, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो। आप किसी भी स्टेट लेवल आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे की तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा आज के प्रैक्टिस सेट में, जो कि 122 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 6 का संबंध दोस्तों जैसे कि 789 से है, उसी प्रकार दोस्तों 3 का संबंध किस संख्या से हो जाएगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर दोस्तों हम 6 से चलते हैं, यहाँ पे 6 से दोस्तों 789 को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिएगा क्या हो रहा है, अगर दोस्तों 6 का हम क्यूब करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 216 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, कॉमन एक चीज़ देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा कैसे। 6 के बाद संख्या क्या आती है, 7 आती है, और 7 के बाद दोस्तों 8, 8 के बाद 9 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर 3 के बाद संख्या कौन सी आ जाती है दोस्तों, 4 आती है, और 4 के बाद दोस्तों संख्या 5, 5 के बाद दोस्तों 6, यानी कि 456 आंसर यहाँ पे होना चाहिए। आंसर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न कठिन नहीं था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी बताइएगा फटाफट से। आप इस श्रृंखला को देखिएगा और समझिएगा, यहाँ की संख्या को निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 23 से दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों 89 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 66 ऐड हो रहा है। कितना दोस्तों 66 प्लस हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों माइनस हो रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो रहा है दोस्तों 11 माइनस हो रहा है। ठीक है, 11 माइनस हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ पर 22 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस दोस्तों 22 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों संख्याएं बढ़ रही हैं, 11 प्लस हो रहा है। ऐसे हम देखते हैं दोस्तों, अगर ऐसे हम देखेंगे तो ये तो कोई दोस्तों सीरीज नहीं बन रही है। ठीक है, कभी 66, 11, 22, 11 ये तो नहीं बन रही है। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे 2 और 3 में हम देखेंगे तो 1 का अंतर है। ठीक है, 8 और 9 में देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 का अंतर है। ठीक है, 7 और 8 में देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 का अंतर है। 5 और 6 में देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 का अंतर है। 6 और 7 में देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यानी कि सारी संख्याओं में दोस्तों 1 1 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें भी 1 का ही अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा 4 और 7 में यहाँ पे अंतर देखते हैंगे तो यहाँ अंतर दोस्तों 3 का है। कितने का है दोस्तों, 3 का है। 9 और 9 यहाँ तो अंतर 0 का है। 3 और 4 में देखते हैं तो यहाँ अंतर दोस्तों 1 का मिलता है, और यहाँ पर 6 और 9 में देखते हैं तो यहाँ 3 का अंतर मिलता है। हमको दोस्तों एक अंतर वाली संख्या देखनी थी, तो दोस्तों एक अंतर वाली संख्या आपको अब नज़र आ गई होगी, वह संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 34। 3 और दोस्तों 4 में अंतर दोस्तों 1 का ही है, तो यहाँ पर आने वाली संख्या दोस्तों 34 हो जाएगी। ठीक है, 34 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और आंसर करिएगा दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लुप्त संख्या पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या करते हैं, हम इसकी 9, ये 9 कैसे आया है इसको पता करते हैं, ये 7 कैसे आया इसको पता करते हैं, तभी तो हम यहाँ की संख्या को निकाल पाएंगे। ठीक है,
चलो कोशिश करते हैं कैसे निकलते हैं। यहाँ पे ये 3 और 8 4 में हम कुछ करें जो कि 9 आ जाए, उसके बाद 4 6 5 में हम कुछ करें जो कि 7 आ जाए। ठीक है, यही तो करना होगा, चाहे घटाओ गुणा करो भाग करो कुछ भी करो, 7 और 9 लेके आना है। देखिएगा अगर हम करते हैं तो 8 गुणा करते हैं तो 8 से ही कितना होता है दोस्तों 24 हो जाता है। कितना होता है दोस्तों 8 से ही दोस्तों 24 होता है। ठीक है, 24 में अगर हम 4 का भाग लगाते हैं, बताइएगा 4 का भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 छिंग 24। ठीक है, 4 छिंग 24 तो भी नहीं आ रहा है, यहाँ तो चाहिए 9, नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले अगर इन दोनों संख्याओं को हम प्लस कर देते हैं, 8 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आएगा। अब 12 में से इस वाली संख्या को 3 को माइनस करते हैं। ठीक है, 3 को अगर हम माइनस कर देंगे तो दोस्तों 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 6 और 5 को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 11 आता है। 11 में से इस वाली 4 को हम माइनस करेंगे, अगर 4 को माइनस करेंगे 11 में से तो दोस्तों 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 7 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 9 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो दोस्तों 12 हो जाएगा, और इस 12 में से इस 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, इस 5 को हम माइनस करेंगे, इस 5 को माइनस करेंगे तो संख्या क्या आएगी दोस्तों 7 आएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 4 पे। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 कह रहा है, देखिएगा कह रहा है यदि फ़ोन बराबर 58 तथा की बराबर 41 लिखा गया तो कॉल बराबर क्या लिखा जाएगा, बताइएगा कॉल बराबर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू हम रख के देखते हैं। जैसे कि फ़ोन को दोस्तों 58 कैसे लिखा है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे फ़ोन है, ठीक है, इसको देखिएगा हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों फ़ोन लिखा, क्या दोस्तों यहाँ पे हमने फ़ोन लिखा, यहाँ पे देखिएगा हम फ़ोन लिखते हैं। ठीक है, फ़ोन लिखते हैं PHO, ठीक है, N और E। ठीक है, ठीक है, कलर चेंज कर लिया हमने। देखिएगा P कितने पर आता है दोस्तों, P कितने पर आता है दोस्तों 16 पर आता है। ठीक है, H कितने पर आता है दोस्तों 8 पर आता है। O कितने पर आता है दोस्तों 15 पर आता है। N कितने पर आता है दोस्तों 14 पर आता है। E कितने पर आता है दोस्तों 5 पर आता है। अगर सबको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, सबको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा तो कहेंगे 16 और 8 24, 24 10 34, 34 और 5 39, 39 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, 53 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 58। कितना हुआ दोस्तों 58। इनको ऐड करने पर दोस्तों क्या आया, इनको दोस्तों जब हमने ऐड किया, ऐड करने पर टोटल आया दोस्तों 58। ठीक है, और यहाँ पर 58 ही दिया है। ठीक है, 58 ही दिया है। ठीक है, ऐड किया गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऐड किया गया, ये चीज़ याद रखना है। उसी प्रकार से हम की का निकालते हैं। ठीक है, की का निकालते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, की लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे KE, यहाँ पे देखिएगा KE और Y। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसकी प्लेस वैल्यू रख देंगे तो K कितने पर आता है दोस्तों 11 पर आता है, E दोस्तों 5 पर आता है और Y दोस्तों 25 पर आता है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं तो देखिएगा, देखिए क्या 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, 30 और 11 कितना हो जाता है दोस्तों 41 हो जाता है। ठीक है, इसको भी ऐड करने पर कितना मिला दोस्तों 41 मिला, 41 मिला, 41 मिला, और यहाँ पर भी देखिएगा 41 ही दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हमको कॉल का निकालना है। ठीक है, कॉल का निकालना है तो देखिएगा C हमारा कितने पर आता है दोस्तों, C हमारा 3 पर आता है, A दोस्तों हमारा 1 पर आता है, L दोस्तों 12 पर आता है, और ये भी L दोस्तों 12 पर ही आएगा। ठीक है, कितने पर आएगा दोस्तों 12 पर ही आएगा। ठीक है, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो कहेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 16 और 10 26, 26 और ये 2 12 की 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको ऐड करने पर आया दोस्तों 28।
कितना आया दोस्तों, 28 आया ना, कितना आया, 28 आया। तो यानी कि कॉल का आंसर कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने पर आया, 28 पर आया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों अलग अलग पैराग्राफ हैं, ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। मैंने बीच में लाइन कर दी है, ठीक है। चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बड़े आराम से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर पे आराम से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो। आशा तो मैं यही करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अब प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, दिए गए वर्गों में से संबंधित वेन आरेख का चयन कीजिए। जैसे कि भारतीय का संबंध दोस्तों किससे है, वेन आरेख बनाना है किसका, भारतीय का, वैज्ञानिक का और दोस्तों संगीतकार का, ठीक है। तो भारतीय, वैज्ञानिक और संगीतकार का हम किस प्रकार से वेन आरेख बना सकते हैं, यह आपको बताना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों भारतीय का बनाएंगे, किसका दोस्तों, भारतीय का हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों भारतीय का बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दोस्तों भारतीय का बनाया, ठीक है, क्या, भारतीय का, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है दोस्तों वैज्ञानिक का। जब हम वैज्ञानिक का बनाएंगे तो ये देखिए, क्या भारतीय वैज्ञानिक होते हैं, कहेंगे हाँ। कुछ भारतीय ऐसे होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। कुछ वैज्ञानिक भारतीय हैं, कहेंगे बिल्कुल हैं। इस चीज़ को आप मानते हैं, कहेंगे हाँ मानते हैं, हम मानते हैं। तो ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम वैज्ञानिक कुछ होते हैं ना भारतीय, तो कुछ वाला बना लेंगे, ठीक है। जब कुछ वाला बना लेंगे तो दोस्तों कुछ ही इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा, बात को समझ रहे हैं, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना, कहेंगे हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ में इस प्रकार से बन जाएगा। अब उसके बाद हम जब बनाते हैं तो फिर उसके बाद दोस्तों संगीतकार बनाएंगे। जब संगीतकार का बनाएंगे तो देखिएगा, संगीतकार क्या वैज्ञानिक होते हैं, कहेंगे जी। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं वैज्ञानिक होते हैं, क्या कुछ संगीतकार दोस्तों भारतीय भी होते हैं, कहेंगे हाँ। कुछ ऐसे संगीतकार हैं जो दोस्तों भारतीय भी हैं और दोस्तों वैज्ञानिक भी हैं और दोस्तों संगीतकार भी हैं, तीनों होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो संगीतकार होगा वो वैज्ञानिक, भारतीय, तीनों में सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ तो सभी होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कुछ वाला बनाएंगे, तो ठीक है। यहाँ पे हम कुछ बनाएंगे तो तीनों में आ जाएगा, तो तीनों में आ जाएगा तो वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा, तीनों में आएगा, ठीक है। तीनों में आएगा तो इस प्रकार से आपका बन के तैयार हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, नीचे 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से भिन्न समूह का चयन कीजिए। दोस्तों भिन्न समूह का चयन करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, CH का संबंध दोस्तों XS से दिया है, LR का संबंध दोस्तों OI से दिया है, TF का संबंध GU से दिया है, BP का संबंध YQ से दिया है। तो अब यहाँ पे अलग आप कैसे देखेंगे, अलग आप कैसे देखेंगे, तो आप कहेंगे हम तो अलग देख लेंगे। कैसे देख लेंगे, क्योंकि आपने 122 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे, देखिएगा, C का विपरीत क्या होता है, कहेंगे X होता है। H का विपरीत दोस्तों S होता है, सही है ना। L का विपरीत क्या होता है, O होता है, और R का विपरीत दोस्तों I होता है, ठीक है। इंडियन रेलवे पढ़ा होगा ना, ठीक है। T का विपरीत दोस्तों G होता है, क्या, GT रोड, ठीक है। F का विपरीत दोस्तों U होता है, ठीक है। B का विपरीत दोस्तों Y होता है, और P का विपरीत क्या, Q होता है, कहेंगे नहीं, P का विपरीत Q नहीं होता है, नहीं होता है। P का विपरीत दोस्तों, P के फिल्म याद है क्या, P का विपरीत क्या होता है, K होता है। यानी कि यहाँ पे Q दिया, ये तो गलत दिया है ना, ये गलत दिया, यानी कि यही सबसे अलग हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, ठीक है। आपको दोस्तों ए से लेकर के जेड तक सारी लेटर्स की दोस्तों प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको ABCD याद होनी चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, और दोस्तों इनके दोस्तों विपरीत याद होना चाहिए, ठीक है। विपरीत याद होना चाहिए, ठीक है, विपरीत याद होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दोस्तों
कह रहे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अक्षर श्रृंखला श्रेणी यानी कि लेटर्स संख्या श्रेणी है, यहाँ पे देखिएगा लेटर्स श्रृंखला श्रेणी है। जैसे कि AR का संबंध दोस्तों CP से या EN का संबंध GI से, तो JI का संबंध किससे हो जाएगा, यह आपको बताना है। लगाइएगा दिमाग और फट सीना आंसर करिएगा। कैसे आंसर करेंगे भैया, देखिएगा A से दोस्तों हम C पर आ गए, यहाँ पे दोस्तों 2 प्लस हुआ है। C से दोस्तों हम E पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। E से G पर आ रहा है, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। G से हम I पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। जब सारे ही पूरी ही श्रृंखला में दोस्तों 2-2 प्लस हुआ है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। I में अगर 2 प्लस करेंगे, I आता है 9 पे 2 प्लस कर देंगे 11 हो जाएगा। 11 पे कौन सा लेटर आता है, कहेंगे K आता है। ठीक है, K आता है। अब हम पीछे वाला देखेंगे। R हमारा 18 पर आता है, हम 16 पर आ रहे हैं P पर, तो -2 हुआ है। P हमारा 16 पर आता है, N 14 पर आता है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। N 14 पर आता है, L 12 पर आता है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। L दोस्तों हमारा 10 पर L हमारा 12 पर आता है, J दोस्तों हमारा 10 पर आता है, यहाँ पर -2 हो रहा है। ऊपर की श्रृंखला में 2-2 माइनस हो रहा है, तो आगे भी हम जब चलेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। कहेंगे क्यों 2 माइनस हो जाएगा, देखिएगा सारे में 2-2 माइनस हुआ है। तो J हमारा 10 पर आता है, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 बचेगा, और 8 पर हमारे कौन सा लेटर आता है, कहेंगे H आता है। H आता है, तो हमारा आंसर दोस्तों K और H हो जाएगा, KH। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बचता है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, KH। KH ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे दोस्तों नए हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुरू से लेके एंड तक बने रहा करें। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने आयतों की संख्या है, बताइएगा। आयत गिनना, देखिएगा इसमें आयत गिनिएगा, फटाफट से बताइएगा कितने आयत हैं, कितने आयत नीचे दी गई आकृति में कितने आयतों की संख्या है। तो आपको मालूम आयत आपका कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है ना, हाँ, तो गिन लीजिएगा। कहेंगे एक, देखिएगा 1 2 3 4, कितना हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 और दोस्तों 10। छोटे छोटे कितने मिल गए, 10 मिल गए। ये तो आपको नॉर्मल गिन लिए होंगे। और एक ये ऊपर से जो बन रहा है ना, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये भी एक आयत है। तो कितने हो गए दोस्तों, टोटल हो गए दोस्तों 11। कितने हो गए, 11 हो गए। आंसर में देखिएगा ऑप्शन में, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस आकृति में आयत कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। आगे बढ़ जाएंगे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। संबंधित शब्द का दोस्तों चयन करना है। यहाँ पे देखिएगा कुवैत का संबंध दोस्तों दीनार से दिया है, उसी प्रकार से ईरान का संबंध किससे हो जाएगा, बताइएगा। तो आप ये कहेंगे कुवैत, दिनार, ईरान का संबंध किससे हो जाएगा। देखिएगा कुवैत की दोस्तों मुद्रा क्या है, कहेंगे दीनार है। ईरान की दोस्तों मुद्रा क्या है, कहेंगे दोस्तों ईरान की मुद्रा दोस्तों क्या होती है, रियाल होती है। क्या होती है दोस्तों, रियाल होती है। ठीक है, रियाल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों श्रृंखला श्रेणी को पूरा करना है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि एम के बाद पूछा है, एन के बाद पूछा है, फिर यहाँ पे जे के बाद, यहाँ पे दोस्तों कुछ लेटर्स कट रहे हैं। ठीक है, कुछ लेटर्स कट रहे हैं, मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा जिससे कि दोस्तों आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लाइन है। ठीक है, बाकी तो नहीं कट रहे हैं। ठीक है, बाकी तो नहीं कट रहे हैं। चलिए,
तो यहाँ पे देखिएगा जे के बाद है, यहाँ पे एन के बाद है, यहाँ पर भी जे के बाद है, फिर यहाँ पे जे के बाद है, यहाँ पे एम के बाद है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा यह आपको बताना है। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे जे के बाद एल के बाद पूछा है, ठीक है, यहाँ पे एल के बाद पूछा है, तो देखिएगा एल के बाद पूछा है, यहाँ पे देखिएगा एल के बाद जे दिया है, यहाँ पर भी एल के बाद जे दिया है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्यों ना जे भर दें, यहाँ पे अगर हम जे भर देंगे, ठीक है, जे भर देंगे और यहाँ से दोस्तों हमारे अक्षर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक मतलब जोड़ा बनता है, कौन सा बन गया दोस्तों, एन एम एल जे जे, क्या बना है, एन एम एल जे जे, ठीक है। तो यहाँ पर एन एम यहाँ पर भर देंगे, एल जे जे, ठीक है, यहाँ पर भी बन गया। उसके बाद यहाँ पर भी हम एन भर देंगे, तो एन एम एल, यहाँ पर जे जे बनेगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम जे को भर देंगे, यहाँ से एक बन गया, एक हमारा यहाँ से बन गया, ठीक है। उसके बाद एन एम एल यहाँ पर आ जाएगा एल और दोस्तों जे जे। तो देखिएगा हमारे जोड़े बन गए क्या, एन एम एल जे जे, 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 सारे के सारे बन गए। हमने किस किस लेटर को भरा ये देखिएगा, हमने दोस्तों जे को भरा, हमने एम को भरा, हमने एल को भरा, जे को भरा और दोस्तों एल को भरा। यानी कि जे एम एन जे एल, जे एम एन जे एल, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 11 पे। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 को देखिएगा और समझिएगा। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित पासे में त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी, बताइएगा। त्रिभुज के विपरीत दोस्तों कौन सी आकृति हो जाएगी ये देखिएगा। जब भी दोस्तों आपको एक से अधिक पासे दिए रहते हैं तो हम सबसे पहले दोस्तों कॉमन को देखते हैं। किसे देखते हैं दोस्तों, कॉमन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कॉमन कौन सा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉमन देखते हैं तो आपको यहाँ पे कॉमन दोस्तों ये मिल रहे हैं, ठीक है, ये मिल रहे हैं और यहाँ पर ये कॉमन मिल रहे हैं दोनों। अब ये तो दोनों आपस में कॉमन मिल गए, लेकिन हमसे त्रिभुज पूछा गया और त्रिभुज ही दोस्तों कॉमन मिल गया, तो आंसर तो हमारा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका विपरीत दोस्तों ये हो जाएगा, ये मालूम है। लेकिन हमसे पूछा गया है त्रिभुज का विपरीत, ठीक है। जब त्रिभुज का विपरीत पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब हम इसका इसमें देखेंगे, ठीक है, इसका इससे देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कॉमन ये दोनों मिल रहे हैं ना, ये दोनों मिल रहे हैं, देखिएगा ये दोनों मिल रहे हैं। तो त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा त्रिभुज का, ये तो दोस्तों कॉमन है, तो त्रिभुज का विपरीत ये बची हुई संख्या दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो त्रिभुज का विपरीत क्या है, कहेंगे त्रिभुज का विपरीत ये है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये आकृति आपको अगर यहाँ दिखाई देगी तभी तो आप लगा पाएंगे, लेकिन आकृति नहीं दिखाई दे रही, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको षटकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, षटकोण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, त्रिभुज का विपरीत षटकोण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आगे 12 पे। कह रहा है यदि एक निश्चित कोड में, कह रहा है यदि एक निश्चित कोड में दोस्तों पीओटी को एटीओपी के रूप में लिखा जाता है तो ARENA को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं। यहाँ पे दोस्तों PO2 को क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं एटीप, ठीक है, क्या लिख रहे हैं एटॉप। POT को क्या लिखा है ATOP, क्या देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा PO और दोस्तों T, इसको क्या लिखा है दोस्तों, इसको लिखा है ATOP। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, T यहाँ पे आ गया, O यहाँ पे आ गया, P यहाँ पे आ गया, यानी कि पीछे से लिखा है और आगे दोस्तों A को ऐड कर दिया है, ठीक है, A को ऐड कर दिया है। तो उसी प्रकार से क्यों ना हम इसको लिखें, ठीक है। तो हम भी पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में दोस्तों ये वाला A ऐड कर देंगे हम भी, ठीक है, करके देखते हैं। देखिएगा जैसे कि ये वाला A है, ये वाला A यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला N यहाँ आ जाएगा, ठीक है, N यहाँ आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, उसके बाद R आ जाएगा, फिर उसके बाद ये A आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, A आ जाएगा। अब देखिएगा हमको आगे यहाँ पे A को ऐड किया गया था, ठीक है, यहाँ पर ये ऐड A को ऐड किया गया, तो हम भी यहाँ पर एक ऐड और कर देंगे, ठीक है, एक A और लगा देंगे।
तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, AANERA, AANERA, क्या AANERA ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, कहीं ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ठीक है, AANERA ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा इस प्रश्न को छोटा सा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। हम अपने इस टूल्स आकृति को दोस्तों ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन अच्छे से दिखाई दे। कह रहे दी गई आकृति का एम रेखा का प्रतिबिंब कैसा होगा। दोस्तों एम रेखा का ये प्रतिबिंब जब इसको हम इस तरफ रखेंगे दोस्तों, इस तरफ रखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले तो एक चीज़ पकड़िएगा, ये वाली जो पी है ना, उल्टी पी बनी है, उल्टी बनी है ना, इसको सीधा हो जाएगा। जब इसको एम रेखा पर रखेंगे तो ये यहाँ पे सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी ना। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर तो वैसी ही पी बनी है तो ये वाली आकृति तो ख़त्म, यहाँ पर भी वैसी ही बनी है तो दोस्तों ये वाली भी आकृति ख़त्म, दो तो हो नहीं सकती। उसके बाद इसको देखिएगा, इतनी आकृति को देखिएगा, जब ये वाली आकृति हम बनाएंगे तो ये वाली आकृति दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, और ये वाली आकृति दोस्तों देखिएगा सेम की सेम दोस्तों यहाँ पर नज़र आ रही, सेम नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये वाली भी नहीं, जैसी यहाँ बनी है वैसी यहाँ बनी है, तो दोस्तों इसका तो कोई एम एन रेखा का प्रतिबिंब बना ही नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। आप बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 हमारा दोस्तों कुछ उल्टा बन जाएगा। किस प्रकार से उल्टा बन जाएगा, ऐसा तो देखिएगा यहाँ पर भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि ए को भाग बी को गुणा सी को प्लस और डी को माइनस लिखा माइनस चिन्ह दिया जाए तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। इस समीकरण का मान क्या होगा, निकालिएगा फटाफट से, निकालिएगा फटाफट से। देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है ए को भाग, ठीक है, ये ए क्या है दोस्तों, भाग है। ठीक है, बी क्या है, गुणा है, बी दोस्तों गुणा है। सी क्या है, प्लस है दोस्तों, ये प्लस है। फिर उसके बाद डी क्या है, माइनस है, डी माइनस है। चलिएगा फटाफट से कर लेते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 39 भागे 3 11, अरे 3 के बाद बी दिया है यहाँ पे, 3 के बाद बी यानी कि गुणा, फिर आ जाएगा 11, सी यानी कि प्लस, फिर उसके बाद दिया है 57 के बाद दिया है डी यानी कि -29। इसको करिएगा, इसको बॉडमास नियम से करेंगे तो देखिएगा भाग देंगे 3 का, जब हम 39 से 3 का भाग देंगे 39 में तो कितने बार जाएगा, 13 बार, 13 × 39 गुणा लग जाएगा 11 + 57 - 29 यानी कि 29। अब यहाँ पे हम 11 का गुणा अगर 13 में करेंगे तो 11 × 33 हासिल हो जाएगी 3, फिर 11 × 1 = 11, 3 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 143। ठीक है, 143 प्लस दोस्तों 57 - 29। ठीक है, तो 143 में जब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 143, ये दोस्तों यहाँ पे अब 11 नहीं आएगा, ये यहाँ पे 11 नहीं होगा, ये 11 इससे, हाँ 11 तो होगा, गुणा किया है ना, गुणा किया 143 प्लस अब आ जाएगा दोस्तों 57, कितना आ जाएगा दोस्तों 57। ठीक है, 57 - 29। ठीक है, 29। तो देखिएगा 143 में 57 को करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 200, प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे 200 माइनस करेंगे 29, तो 29 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचता है, कहेंगे 171। 171 आंसर आना चाहिए दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों 171 आंसर आएगा। ठीक है, 171 आंसर आएगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है 171, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था दोस्तों, मैथ वाले कर लिए होंगे। ठीक है, और मैथ तो अब सभी को आती क्योंकि बॉडमास नियम से था, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग्मों से संबंधित है। एच का संबंध दोस्तों 16 से है तो उसी प्रकार से डी का संबंध 8 से है।
है। हाँ, देखिएगा H को दोस्तों जैसे 16 लिखा है, ठीक है, और D को दोस्तों 8 लिखा है, तो उसी प्रकार से देखिएगा ऑप्शन में कोई ऐसा मैच करता है क्या, कहेंगे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। देखिएगा H कितने पर आता है दोस्तों, H आता है 8 पर, 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 दिया है। D आता है दोस्तों हमारा 4 पर, 4 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पे देखिएगा 8 दिया है। उसी प्रकार से देखिएगा क्या आपके कोई ऑप्शन रिलेट करते हैं क्या ऐसे ही पैटर्न पर, तो देखिएगा K कितने पर आता है दोस्तों, 11 पर आता है, 11 का हम 2 गुना करेंगे दोस्तों, 11 का दोस्तों अगर हम गुणा 2 करेंगे तो दोस्तों 22 आना चाहिए, यहाँ पे 21 दिया है, तो मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। T हमारा दोस्तों 20 पर आता है, इसका 20 का 20 ही दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। E दोस्तों ये हो गया, E हमारा कितने पर आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा E हमारा कितने पर आता है, 5 पर आता है, 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद R हमारा 18 पर आता है, 18 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों 36 होता है, यहाँ पे दोस्तों 26 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों D वाला भी नहीं होगा, D वाला नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बचता है दोस्तों C, और C हमारा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि हमारा ऊपर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू रखो, 2 से गुणा करके उसका जो आंसर आया वही उसका आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों C करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे, कह रहा है दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कथनों का अनुसरण करता है, देखिए करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है सभी जे बी हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी जे हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा जितने भी दोस्तों जे हैं सारे के सारे जे क्या हैं दोस्तों, सारे के सारे जे क्या हैं दोस्तों, बी है, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ डी बी है, कुछ डी जो है दोस्तों, कुछ डी जो है दोस्तों बी है, ठीक है। अब निष्कर्ष को देखिए, कह रहा है कुछ डी जे है, तो देखिए क्या कुछ डी जे है क्या, कहेंगे नहीं है भैया, ये तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ बी जे नहीं है, कुछ बी जे नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे बी और जे, तो जब सारे के सारे जे बी हैं तो कुछ बी जे क्यों नहीं होंगे, कहेंगे हो जाएंगे, और ये कह रहे हैं नहीं है, तो मतलब ये भी गलत कह रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, बताइएगा अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। देखिएगा ये प्रश्न कैसे किया जाता है, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे एस दिया है तो ये तो दोस्तों कट जाएगा, ठीक है, एस तो दोस्तों कट जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये कॉमन है, कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा टी एच पी टी टी पी, इसमें से दोस्तों सबसे पहले क्या आ रहा है, तो कहेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले एच आ रहा है, ठीक है, एच आ रहा है, 3 नंबर वाला आ रहा है, हम 3 नंबर वाले को रख लेंगे और आप इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ये तुम्हारे खत्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, सबसे पहले टी एच टी, इसमें देखेंगे तो इसमें दोस्तों टी तो ये कॉमन हो जाएगा, टी ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ये पी और पी, ये पी सबसे पहले आता है लेकिन दोनों में पी कॉमन है, तो इस दोनों में की पी कॉमन है तो पी को भी हम काट देंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे आई दिया और यहाँ पे ए दिया, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ये ए आ रहा है ना, ये ए, तो इसको हटा देंगे और दोस्तों 6 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे ये आई आ रहा है, तो अब 5 नंबर वाले को ले लेंगे, ठीक है, अब 5 नंबर वाला आ जाएगा, अब 5 नंबर वाला ले लिया। उसके बाद देखिएगा क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा आई, यहाँ पे आर यहाँ पे आई है, यहाँ पे यू और यहाँ पे यू, ठीक है। तो कौन सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा आई आ रही है, सबसे पहले आई आ रही है, ठीक है, तो यानी कि 1 नंबर वाले को ले लेंगे, इसको भी हटा देंगे, 1 नंबर वाले को ले लेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये यू कॉमन है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एफ है और यहाँ पे डी है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है दोस्तों, डी आ रही है ना, इससे पहले डी आ रही, तो इसको हटा देंगे, डी यानी कि 2 नंबर वाले को ले लेंगे। अब बचा ये एफ यानी कि 4, तो इसको भी हटा के 4 लिख देंगे। आपका आंसर क्या आया, 36 51 24, 36 51 24 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया हुआ यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है,
यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कितने पुरुष महान हैं लेकिन मानव नहीं है। देखिएगा, कितने पुरुष महान हैं लेकिन मानव नहीं है। इस आकृति में थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश है, थोड़ी सी आपको शायद क्लियर ना नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए। ये आकृति जो है दोस्तों, ये ग्रेट है यानी कि महान है। ये दोस्तों मेल यानी कि मानव है, ठीक है, मेल है, मानव है। सॉरी, ये जो मेल है ना, ये तो पुरुष हो जाएंगे। सॉरी, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन यानी कि ये मानव हो जाएंगे, ठीक है, मानव हो जाएंगे। हमसे पूछा कितने पुरुष महान हैं लेकिन मानव नहीं है, ठीक है, यानी कि मानव नहीं है। मानव की दोस्तों आकृति ये वाली है, ठीक है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली है ना मानव की, तो ये नहीं है, मानव नहीं है। तो मानव में जितने उनको हटा दो, 2 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, खत्म कहानी, ठीक है। अब कह रहा है कितने पुरुष महान हैं, कितने पुरुष महान, तो पुरुष महान यानी कि ये 7 जो है केवल ग्रेट यानी कि महान को दर्शा रहा है, 7 ये भी नहीं होगा। और ये केवल दोस्तों पुरुष को दर्शा रहा है, 13 तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है 4 और 8, ये दोनों आकृति बचती हैं। तो 4 + 8 बराबर कितना होता है, 12। कितने आंसर हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितने पुरुष महान हैं तो कह देंगे 12 यानी कि 12 हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, बताइएगा। कहेंगे त्रिभुज की संख्या कितनी है, इस आकृति में कैसे त्रिभुज निकालें। अरे इस आकृति में त्रिभुज निकालना नहीं आता है, देखो मैं बताता हूँ। एक एक त्रिभुज काउंट करिएगा, देखिएगा पहला त्रिभुज आपका ये बन गया, देखिएगा पहला त्रिभुज ये बना ना, और दूसरा त्रिभुज दोस्तों आपका ये बना, देखिएगा दूसरा त्रिभुज आपका ये बना, तीसरा त्रिभुज आपका ये बना, 3 बन गए ना। यहाँ कितने मिल गए, 3। अब देखिएगा नीचे एक त्रिभुज आपका ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, और तीसरा त्रिभुज ये, यहाँ कितने मिल गए, 3। 3 और 3 कितने हो गए, 6। आंसर डी करेक्ट करेंगे। ऐसी भी आकृति में त्रिभुज आते हैं, ठीक है, तो कितने हो गए, 6 हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 5 लोग FJNR जो बी एक वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। JF के तुरंत बाएं को है, NF के बाएं को दूसरे स्थान पर है, VJ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, J के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यहाँ पर दोस्तों पर है, ठीक है, पर है। तो इसको देखिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा सा दोस्तों बैठाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है वृत्ताकार में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक वृत्त को बना लेते हैं, ठीक है। एक दोस्तों हम वृत्त को बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया, ये हमने वृत्त बना लिया। अब इसके हमको आसपास बैठाना है। वृत्त थोड़ा ऊपर बना लें क्या, यहाँ पे बना लेते हैं वृत्त को, यहाँ पे वृत्त को यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न आपका शुरू होता है दोस्तों यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। कह रहा है JF के तुरंत बाएं को है, ठीक है। तो बायां हमारा इधर होता है और दोस्तों दायां हमारा इधर होता है, ये आपको सबको मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों JF के तुरंत बाएं है, ठीक है। तो अगर F को हम यहाँ रख देंगे और J तुरंत बाएं है, तो मतलब J हमारा इस साइड आ जाएगा, ठीक है, J हमारा इस साइड आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है NF के बाएं को दूसरे स्थान पर है। जो N है वो F के बाएं को दूसरे स्थान पर है, यानी कि बाएं इस तरफ, यानी कि ऐसा घूमेगा, और दूसरे स्थान पर है F के। तो F का पहले स्थान पर ये, फिर दूसरे स्थान पर ये, तो यानी कि N कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, N ऊपर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है V J के बाएं को दूसरे स्थान पर है। जो V है ना वो J के बाएं को दूसरे स्थान पर, यानी कि ये भी बाएं को, ये पीछे चलेगा, वो भी दूसरे स्थान पर है J के। तो J का दूसरे स्थान पर आएगा, तो ये तो N यहाँ पे हो गया, तो दोस्तों V हमारा यहाँ पे आ जाएगा, V हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे तो प्रश्न में पूछा है J के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है।
लेकिन आपका भी एक बचता है आर। अब आर को कहीं बैठाने की बात नहीं की गई तो हमारी जगह यहाँ खाली बचती है, तो आर को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, बैठा दिया। अब कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अगर जे का हम दायां देखेंगे, इस साइड देखेंगे, तो जे का पहले स्थान पर ये है, दूसरे स्थान पर कौन है, आर है। तो राइट आंसर आपका आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। 21 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इसको देखिएगा। कह रहे दिए गए संयोजन को दिखाए गए पैटर्न पर मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, इसको देखिएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा है क्या, देखिएगा, कोई बात नहीं, क्लियर दिख रहा होगा। ये वाला देखिएगा, इसको पहले इधर मोड़ा गया है, फिर दोस्तों इधर मोड़ा गया है, काटा गया है। ठीक है, जब दोस्तों इसको हम इस साइड मोड़ेंगे तो सेम आकृति यहाँ पर बनेगी, सेम आकृति बिल्कुल यहाँ पर बनेगी। ठीक है, सेम आकृति यहाँ पर बनेगी। ठीक है, सेम आकृति यहाँ पर बनेगी। और उसके बाद जब इधर करेंगे तो ये क्या होंगे दोस्तों, आमने सामने बन जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, आमने सामने बन जाएंगे। कैसे आमने सामने बन जाएंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बनेंगे, कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों के दोनों नीचे हैं, नीचे हैं, और हमारे आमने सामने होने चाहिए, ये भी नीचे हैं, आमने सामने होने चाहिए, ये भी नीचे, आमने सामने होने चाहिए थे, नहीं है आमने सामने। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको बी में नज़र आ रहा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर, यहाँ पे क्या कर, देखिए प्रश्न को, प्रश्न शॉर्ट लिखा है क्या प्रश्न कुछ कट है, कहेंगे नहीं। कह रहा है एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर चला गया, फिर वह बाएं मुड़ा और सीधा चलने लगा, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले दिशा आपको मालूम होनी चाहिए। देखिएगा, ऊपर उत्तर, इधर दोस्तों पूर्व, इधर पश्चिम, इधर दोस्तों दक्षिण। ठीक है, अब हमसे यही पूछा गया है दोस्तों, हमसे ये पूछा गया है दोस्तों। कह रहे एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर, यानी कि दक्षिण की ओर नीचे आ रहा है। ठीक है, किधर आ रहा है दोस्तों, नीचे आ रहा है, और कितना चल रहा है दोस्तों, 50 मीटर चल रहा है। ठीक है, 50 मीटर। फिर कह रहा है बाएं मुड़कर, तो इधर आ रहा है तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और कितना चला, 30 मीटर। उसके बाद कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, सीधा चल रहा है, ऊपर की तरफ बाएं मुड़ा, सीधा चलने लगा, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों ऊपर जा रहा है, तो ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर तो उत्तर है। क्या है दोस्तों, ऊपर दोस्तों उत्तर है, तो उत्तर की तरफ जा रहा है। बताइएगा, उत्तर की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कही वह मेरे पति के ससुर की माँ है। तरन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा, जैसे कि देखिएगा एक महिला है, यहाँ पे एक महिला है, तरन उससे कहती है, ये तरन है, तरन इससे कहती है दोस्तों, कह रही है वह मेरे पति, यानी कि तरन के पति के ससुर, यानी कि तरन के पति के भी यहाँ ऊपर पिता हो जाएंगे, के ससुर की माँ, इनकी भी माँ। ठीक है, ऊपर माँ है, तो तरन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो आप ये समझिएगा। देखिएगा, जैसे कि दोस्तों ये आप हैं, आपके ये पति हैं, और पति के पिता आपके क्या लगते हैं, ससुर लगते हैं, उनसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, पापा ही कहते हैं ना, पापा ही कहते हैं ना। ले लीजिए, क्या कहते हैं कि लड़कियां जब शादी हो जाती है तो अपने पति के पिता से भी पापा ही कहते हैं, और उनकी भी जब माँ होंगी तो उनकी माँ से क्या कहेंगे दोस्तों, दादी कहेंगे, दादी कहेंगे ना। जब दादी आप कहेंगे तो आप दादी की क्या लगी, कहेंगे आप तो दादी की क्या लगेंगी, पोती लगेंगी। क्या लगेंगी दोस्तों, पोती लगेंगी। ठीक है, पोती। ठीक है, नाती कैसे ना, नातिन नातिन पोती लगते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों कट हो रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, आप उनकी पोती लगेंगे। यही तो कहा है ना, तरन उस महिला से किस प्रकार संबंध, तरन दोस्तों पोती से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा,
कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पे देखिएगा, दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब हम आकृति बनाएंगे दोस्तों तो ये वाली आकृति तो हमारी बनेगी, ये वाली आकृति हमारी बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ये वाली आकृति जब बनेगी तो सबसे पहले इसको देखिएगा, ये वाली आकृति कैसे बनेगी। देखिएगा ये वाली आकृति तो ये हो नहीं सकती, ये वाली यहाँ पर एक जॉइंट और होना चाहिए था ऐसा वाला, ठीक है, तो ये वाली तो होगी नहीं, और इसमें भी जॉइंट नहीं है तो दोस्तों ये भी नहीं होगी, ठीक है। अब बचती है दोस्तों आकृति आपकी ए और दोस्तों डी। इनमें दोनों में क्या, ये तो दोनों एक जैसी ही नज़र आ रही हैं, क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है, कहेंगे हाँ कॉमन है। क्या कॉमन ये है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये डंडियाँ नहीं है, ये डंडियाँ नहीं है, खाली है ना, खाली, और यहाँ पे देखिएगा डंडी दी गई है, यहाँ पे डंडी दी गई है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को भी कट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बारीकी से भी दोस्तों देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अंदर डंडी है, यहाँ पर डंडी नहीं है, और यहाँ पर भी देखिएगा डंडियाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर डंडियाँ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे चिन्ह की श्रृंखला श्रेणी में दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करें। दोस्तों ये आकृति दी गई, ये आकृति दी गई, फिर ये आकृति दी गई, तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी ये बताइएगा, बताइएगा फटाफट से। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करिएगा इसका आंसर, ठीक है। दोस्तों यह क्लास कैसी लगी तो दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलेगी दोस्तों फ्री में मिल जाएगी। क्या करना है आपको दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।